इस पहाड़ी बकरी पर एक हिम तेंदुए की नजर पड़ चुकी थी। शिकार के पीछे भागते समय हिम तेंदुआ सैकड़ों मीटर ऊंची खड़ी चट्टानों की भी परवाह नहीं करता, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि एक दिन यही पीछा उसकी जान भी ले सकता है। जैसे ही पहाड़ी बकरी बाहर निकली, हिम तेंदुए ने उसे देख लिया। सही दूरी मिलते ही उसने बिजली की तेजी से हमला कर दिया। छोटी दूरी में उसकी रफ्तार लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। उसकी विस्फोटक ताकत, फुर्तीला शरीर और ऊंची छलांग लगाने की क्षमता उसे बेहद खतरनाक शिकारी बनाती है। खड़ी चट्टानों पर भी वह आसानी से अपने शिकार का पीछा कर सकता है, लेकिन पहाड़ी बकरी भी चट्टानों पर चढ़ने की उस्ताद होती है। उसकी दौड़ने की गति लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। वह फिसलन भरी चट्टानों पर भी तेजी से दिशा बदल सकती है और लंबी छलांग लगा सकती है। उसकी संतुलन क्षमता अद्भुत होती है। कुछ ही मिनटों में उसने अपनी फुर्ती की मदद से एक सुरक्षित चट्टानी मंच पर शरण ले ली। अब हिम तेंदुआ मुश्किल में पड़ गया। अगर वह आगे बढ़ता तो गहरी खाई में गिर सकता था, लेकिन यदि वह शिकार छोड़ देता तो उसके बच्चे भूखे रह जाते। पहाड़ी बकरी की चट्टानों पर चलने की क्षमता उसके खास बनावट वाले खुरों की वजह से होती है। उसके खुरों के किनारे कठोर होते हैं, जबकि बीच का हिस्सा मुलायम और लचीला होता है, जो प्राकृतिक एंटी स्लिप जूते की तरह काम करता है। उसके खुर खुल और सिकुड़ भी सकते हैं, जिससे वे चट्टानों की दरारों को मजबूती से पकड़ लेते हैं। कम ऊंचाई वाले गुरुत्व केंद्र और मजबूत शरीर की वजह से वह लगभग सीधी ढलानों पर भी आराम से खड़ी रह सकती है और तेजी से छलांग लगा सकती है। इसलिए उसके फिसलने की संभावना बहुत कम होती है। हिम तेंदुए ने कई बार कोशिश की, लेकिन वह नीचे खड़ी पहाड़ी बकरी तक नहीं पहुंच सका। आखिरकार वह पास में लेटकर इंतजार करने लगा। ऐसा लग रहा था कि जब तक शिकार हाथ नहीं लगेगा, वह वहां से जाने वाला नहीं है। दूसरी ओर जब तक हिम तेंदुआ पास था, पहाड़ी बकरी भी अपनी सुरक्षित जगह छोड़ने को तैयार नहीं थी। लगभग आधे घंटे बाद पहाड़ी बकरी फिर ऊपर की चट्टानों की ओर बढ़ी। जैसे ही वह ऊपर पहुंची, हिम तेंदुए ने उसे फिर देख लिया और चुपके से पीछे से घेरने की कोशिश की, लेकिन उसके करीब पहुंचते ही पहाड़ी बकरी दोबारा उसी सुरक्षित चट्टानी जगह पर लौट गई। हिम तेंदुए ने तुरंत अपने पंजे बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश की। उसके पंजे बड़े, मुड़े हुए और बेहद मजबूत होते हैं। जरूरत पड़ने पर वे बाहर निकलते हैं और चट्टानों को मजबूती से जकड़ लेते हैं। यही पंजे शिकार की खाल और मांसपेशियों में भी गहराई तक धंस जाते हैं। अपनी शक्तिशाली भुजाओं के साथ वह ढलानों पर भी शिकार को मजबूती से पकड़ सकता है, लेकिन इस बार भी वह मौका गंवा बैठा। कुछ समय बाद उसे ऊंचे पहाड़ी इलाके में पहाड़ी बकरियों का एक और झुंड दिखाई दिया। बिना देर किए वह उनकी ओर दौड़ पड़ा, मगर उसे यह पता नहीं था कि पहाड़ी के दूसरी तरफ एक गहरी खाई थी। तेज रफ्तार के कारण वह समय पर रुक नहीं पाया और सीधे खाई में गिर गया। सैकड़ों मीटर की ऊंचाई से गिरने के कारण हिम तेंदुआ और उसका पीछा की जा रही पहाड़ी बकरी दोनों बुरी तरह घायल होकर मौत के शिकार बन गए। वीडियो पसंद